हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश 101। आज हम सीखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टेंस, पास्ट टेंस। मैम, ये इंटरेस्टिंग नहीं, कंफ्यूजिंग और डरावना टेंस है। पास्ट टेंस, भूतकाल। आज जिस तरीके से हम पास्ट टेंस सीखेंगे सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस भी 4 टाइप्स के होते हैं: सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम प्रेजेंट टेंस अपनी पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यह है टाइमलाइन। यहाँ पे नाउ मीन्स प्रेजेंट। जो काम या एक्शंस पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, उनके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम यस्टरडे। मैं कल उनसे मिला था। ही वॉश्ड हिज कार 2 hours ago। उसने 2 घंटे पहले कार को धोया था। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ही एट एन एप्पल इन द मॉर्निंग। सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज बिजी लास्ट वीक। आई, ही, शी, इट के साथ वॉज यूज करेंगे। यू, वी, दे के साथ वर यूज करेंगे। मैम, सिंपल पास्ट टेंस हम तब यूज करेंगे जब पास्ट का टाइम मेंशन्ड होगा, जैसे कि लास्ट वीक, यस्टरडे, 2 hours ago। हर सिंपल पास्ट टेंस में टाइम का जिक्र हो ऐसा जरूरी नहीं है। शी कुक डिनर फॉर हिम। यहाँ पर कोई भी टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है? मैम, इसमें सब्जेक्ट के साथ कुक की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है, शी कुक्ड, इसीलिए ये सिंपल पास्ट टेंस है। वेरी गुड। यही वर्ब्स हमारे हिंट्स हैं टेंसेस की पहचान करने के लिए। ओके, अब आप बताइए कि इन दोनों सेंटेंसेस में से पास्ट टेंस कौन सा है? मैम, फर्स्ट सेंटेंस आई वॉज अ सीनियर मैनेजर इन XYZ कंपनी सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद वॉज यूज हुआ है और वॉज पास्ट टेंस में यूज करते हैं। वेरी गुड। और क्या कोई बता सकता है कि सेकंड सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है? मैम, सेकंड सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद एम यूज हुआ है और एम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट के लिए यूज करते हैं। क्या आपको याद है कि सिंपल प्रेजेंट हम अपनी प्रेजेंट टाइम की हैबिट्स और स्केड्यूल या डेली रूटीन के लिए यूज करते हैं? यस मैम। ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस पास्ट हैबिट्स और स्केड्यूल या डेली रूटीन के लिए यूज करते हैं। गुजरे हुए समय की आदतें और रूटीन्स थे जो अब बदल चुके हैं, उनके लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाता है। जब गुजरे हुए समय की आदतों या रूटीन की बात करते हैं तब हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, और यूज्ड टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है, क्योंकि हम पहले ही वर्ब की फॉर्म यूज से यूज्ड चेंज कर चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 6 बजे उठा करता था। लिटरल ट्रांसलेशन यानी कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होगी, मैं मीन्स आई, सुबह 6 बजे मीन्स एट 6 AM, उठा करता था पास्ट में है तो वो कब ही होगा ना। लेकिन ये सेंटेंस एक पुरानी आदत दर्शाता है, तो हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, और यूज टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है, तो वो कब की जगह वेकअप यूज करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट मीन्स आई, और सब्जेक्ट के बाद आएगा यूज्ड टू, फिर आएगा वर्ब जो है वेकअप, और फिर आएगा समय यानी कि एट 6 AM। आई यूज टू वेकअप एट 6 AM। स्केड्यूल और रूटीन इन द पास्ट का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं हर सुबह जिम जाया करता था। मैं मीन्स आई, हर सुबह मीन्स एवरी मॉर्निंग, जिम सेम ही रहेगा, जाया करता था पुराना रूटीन था, यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है तो आएगा गो। सेंटेंस बनेगा आई यूज टू गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग। द इसलिए लगाया क्योंकि हम स्पेसिफिक प्लेस मेंशन कर रहे हैं। आर्टिकल्स पे डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। याद रखिए, जिन सेंटेंसेस के एंड में था, थी, थे होता है, करता था, करती थी, करते थे, तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैम, कंटिन्यूअस मीन्स जो काम चल रहा होता है, खत्म नहीं होता। करेक्ट। जब पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई काम चल रहा हो, खत्म ना हुआ हो, तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। आई, ही, शी, इट के साथ वॉज यूज करेंगे, यू, वी, दे के साथ वर यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कल सुबह 7 बजे जिम जा रहा था। कल सुबह 7 बजे पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट है, और जा रहा था मीन्स पास्ट के टाइम का कंटिन्यूअस एक्शन, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज गोइंग टू द जिम एट 7 AM yesterday।
जरूरी नहीं है कि पास्ट का टाइम 1 बजे 2 बजे हो तभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। हम पास्ट में कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी को भी रेफर करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वर्किंग वेन यू कॉल्ड। वेन यू कॉल्ड पर्टिकुलर एक्शन इन द पास्ट है। आई वॉज वर्किंग ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट है। सो आई वॉज वर्किंग वेन यू कॉल्ड। जिन सेंटेंसेस के एंड में कर रहा था, कर रही थी या कर रहे थे होता है, तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं और इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब हम पास्ट के दो इवेंट्स की बात करते हैं तो पहले जो हुआ उसके साथ हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी से पता चलता है कि ये पास्ट टाइम की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखें तो पास्ट में दो इवेंट्स हुए। एक तो मैं स्टेशन पहुंची मीन्स आई रीच द स्टेशन, और एक कि ट्रेन जा चुकी थी मीन्स द ट्रेन लेफ्ट। इन दोनों इवेंट्स या घटनाओं में पहले क्या हुआ? पहले ट्रेन जा चुकी थी मीन्स द ट्रेन हैड लेफ्ट। बाद में मैं पहुंची मीन्स आई रीच्ड। जो पहले हुआ उसके साथ लगेगा हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, और बाद में जो हुआ उसे सिंपल पास्ट में लिखेंगे यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, रीच, रीच्ड, रीच्ड। मैम, इसका मतलब एक ही सेंटेंस में दो डिफरेंट टेंसेस यूज करेंगे? यस स्टूडेंट्स, जो पहले हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा और जो बाद में हुआ उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क बिफोर आई वेंट आउट टू प्ले। शी हैड सेंट द ईमेल बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। जिन सेंटेंसेस के एंड में कर चुका था, कर चुकी थी या कर चुके थे होता है तब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और इस टेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। लास्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट के ही किसी टाइम तक कंटिन्यूअस चला हो तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर फॉर 2 years बिफोर शी गॉट प्रमोटेड। मैम, लेकिन जब पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई काम चल रहा हो तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों? पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पास्ट में दो इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट कंटिन्यूअस में होता है जो सेकंड इवेंट के होने पर स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर फॉर 2 years बिफोर शी गॉट प्रमोटेड। वो 2 साल से एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रही थी। कब तक? जब तक उसकी प्रमोशन नहीं हुई। पहले 2 साल तक काम किया जो कि है इवेंट नंबर 1 और बाद में प्रमोशन हुई जो है इवेंट नंबर 2। इवेंट नंबर 1 में यूज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इवेंट 2 में यूज होगा सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पास्ट के एक कंटिन्यूअस एक्शन की ही बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्लीपिंग एट 7 AM। जिन सेंटेंसेस में इतने समय से काम कर रहा था या काम कर रही थी या कर रहे थे आता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। सो गाइस, ये थे 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंसेस। आई होप आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।